स्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शुक्रदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे स्कंद के कल हमने तीसरे अध्याय में भगवान उद्धव जी के द्वारा भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुना था। आज हम चौथे अध्याय में उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी जो है मैत्रेय ऋषि के पास जाने की कथा करेंगे। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे में उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों के आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें सब मरकाट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल में आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले कि शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ। विदुर जी इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी मैं स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई भी आश्रय नहीं है, वह प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे थे। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं। उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वह एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वह आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं।
आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुकी रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान बोले, कहने लगे कि तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यह वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। वसु विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव जी, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरे अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ का ज्ञान उपदेश दिया था और जिस विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। उस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो गया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों से भी कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तदपि मुझे उनमें से किसी की भी इच्छा नहीं है। इन संसार में जितने पदार्थ हैं, इनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ललायित रहता हूँ। प्रभु, आप निष्प्रह होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु से डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं तथा स्वात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्य की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामिन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी संसार के सुख दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिक आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर यह दोनों ऋषि लोग अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को शोक उत्पन्न हुआ। उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकारों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिक आश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाले जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों को कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्यु लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से कथा अमृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान तप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उन्हें वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वह वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान वृष्णि कुल और भोजवंश के सभी रथी और युद्धपतियों को के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रहे? श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब इस लोक में मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव जी मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वह आत्मजयी हैं, विषयों से कभी भी विचलित नहीं होते। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण इस प्रकार आज्ञा देकर उद्धव जी बद्रिक आश्रम जाकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर ध्यान भी कर लिया। उनका वह अंतर्धान होना भी होने भाई धीर पुरुषों के लिए उत्साह बढ़ाना तथा दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भगवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विवल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी ने यमुना तट पर से चलकर कुछ दिनों में ही गंगा जी के किनारे जा पहुंचे, जहां मैत्रेय जी रहते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय जी मुनि श्री हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध और वे हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से अपयातीत होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है। ये सब कर्म आप भी कर रहे हैं, सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते जा रहे हैं, और समस्या ये है कि उन कर्मों से न तो आपको सुख मिल रहा है और ना दुख ही जा रहा है। दुख बढ़ता जा रहा है और सुख मिलता नहीं है। अतः इस विषय में क्या करना चाहिए, क्या उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधम प्रायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्हें कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों में जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इस अपने हृदय आकाश में लीन कर वृत्ति शून्य और योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वह योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुवृष्टि
प्रविष्ट होकर अनेकों रूप प्रकट करते हैं। यह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण गौर देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी मुझे बताइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि की लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत के से बाहर और भागों के, जिनमें यह सब प्रकार के प्राणी की अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। द्विजेश्वर उन विश्वकर्ता स्वयंभू नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं में समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों का कर्णरंध्रों में प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार चक्र में डोलने वाली ग्रस्ती आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से महाभारत रचा है। उससे भी विषय सुख का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने की प्रयत्न किया है। यह भागवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुषों के हृदय में जब बढ़ने लगी, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवच्चारणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। भगवान के नाम उच्चारण से ही दुखों का अंत हो जाता है। इसका मतलब वही है कि भगवान को आपके जो कर्म हैं वो प्रार्थनात्मक होते जाते हैं। हर कर्म जो प्रार्थनात्मक होते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान होता है, बुद्धि स्थिर होती है, बुद्धि स्थिर होने से ज्ञान होता है, और सुख दुख, ज्ञान होने से सुख दुख और सफलता असफलता सब मिट जाती है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले, अतः भौरा जैसे फूल का रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं से इन सारभूता परम कल्याणी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने भगवान संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वह सब मुझे सुनाइए। आप समझ रहे हैं ना, इन कथाओं के द्वारा ज्ञान लेना जरूरी है। कथा सुननी और सुन के उस कथा में से तत्व को समझना। बेसिक मीनिंग तो समझ आ जाएगा, बेसिक, लेकिन गहरा तत्व, गूढ़ रहस्य को समझना, वेदांत को समझना है। ये सबसे आसान, सबसे सरल तरीका है समझने का। हमारे जो जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, बहुत ज्ञानी थे। एक आम आदमी के लिए, एक गृहस्थ के लिए इससे अच्छा साधन नहीं है कि वो अपने कर्म भी करता रहे और भगवान की भक्ति भी करे, और किस प्रकार उसे अपने कर्मों को प्रार्थनात्मक बनवाया जाए। अगर हम भक्ति की कथा सुनाएंगे, भक्ति की बात करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे और उसमें भक्ति करेंगे, तो अपने आप जो कर्म करेंगे वो प्रार्थनात्मक हो जाएंगे। जब कर्म प्रार्थनात्मक होंगे और भक्ति का योग बढ़ जाएगा,
तब अंतःकरण शुद्ध होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी की ओर से पुत्र हैं, इसीलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य को भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए भगवान निजधाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दे गए थे। इसीलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के योग माया के द्वारा विस्तरित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं को कर्मशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। न दृष्टा था न दृश्य था, न दृष्टा था न दृश्य था, न देखने वाला था न दिखने वाला था। पूर्ण रूप, पूर्ण कुछ नहीं था और कुछ भी, सिर्फ ईश्वर थे, और वो भी बिना स्वरूप के थे। कोई स्वरूप भी नहीं था, विराट स्वरूप भी नहीं था, कोई स्वरूप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ईश्वर। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वे भी वही थे। जिनकी कृपा से, वही पूर्ण पुरुष थे, उन्हीं की कृपा से भेद दिखाई देता है। दृष्ट और देखने वाले और दिखने वाले में जो भेद है ना, वो भगवान ईश्वर की कृपा से ही दिखता है। ईश्वर ही दिखते हैं भेद रूप में। वे भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वह अपने को असत्य के समान समझने लगे। वस्तुतः वह असत्य नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई हुई थी, उनका ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूप माया है। महाभाग विदुर जी, इस भाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। इस विश्व का निर्माण कैसे किया है? क्योंकि न तो दृष्टा था और न दृश्य था, सिर्फ ईश्वर ही थे। जिस प्रकार पिक्चर हॉल के अंदर सिर्फ एक पर्दा होता है, ना वहाँ कोई रंग होते हैं, ना ही वहाँ कोई कलाकार होता है, सिर्फ पर्दा होता है। और एक बिजली की कृपा से रील चलती है और सब कुछ प्रकट हो जाता है पर्दे पर। तो वो बिजली क्या है? माया। वो माया कहाँ है? भगवान में। पर्दे में वो माया जाती है तो लाइट्स पड़ती है ना पर्दे पर, उससे पर्दे पर निर्माण हो जाते हैं बड़े बड़े कलाकार, और आवाज़ भी करते हैं, और बड़े बड़े समुद्र, पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ प्रतीत होने लगता है माया से। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियतीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप में उस चिद्भास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से
माया से महातत्व प्रकट हुआ वह मिथ्या अज्ञान का नाश होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने सूक्ष्म रूप में स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महातत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर उस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महातत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अधिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता आदि देव के रूप में प्रकट आदि रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। और अहंकार वैकारिक सात्विक तेजस रजस और तमस भेद का 3 प्रकार का है। अतः महातत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनमें विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठता देवता हुए। तेजस से अहंकार से ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब इससे फिर काल माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसके विस्कृत होने पर वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश से सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की और इससे संसार का प्रकाश का तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से जल ने ब्रह्म की दृष्टिपात होने पर काल माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी प्रकृति उत्पन्न हुई। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। महातत्वादि अभिमान विकार विक्षेप और चेतना स्विष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वह विश्वार्चन रूप में अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब वे हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा, देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान तथा अनेक आश्रय लेने से यतिजन अदंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छत छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पापनाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी का उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों को हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जो जिस भक्तजन श्रद्धा और शरण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश्वर आपके संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं और अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों को देह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता और दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरण अरविंद को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता है, वह पामर लोग आपके विलासपूर्व पाद विनसय की शोभा से विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वह आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव, आपके कथा अमृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वह लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
अंतःकरण शुद्ध करके। देखिए इसमें भी ये बात बहुत साफ साफ लिखी हुई है, पर ये समझनी पड़ती है। जो ये लिखा हुआ है ये किस प्रकार से जो अभी हमने पढ़ा है, जिसका पाठ किया है, ये किस प्रकार से संसार की रचना की है उसके बारे में डिटेल्ड है। ये बहुत कड़क भाषा में लिखा हुआ है, इसको आसान भाषा में समझाया जा सकता है। जिसे कभी समय मिलेगा तो हम पंचीकरण, जो जिसकी मैं बात करता हूँ बार बार, पंचीकरण में हम इसे सरलता से समझेंगे। वो किसी वक्त हम पाठ करेंगे पंचीकरण का भी। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसीलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपसे मिल नहीं पाते, और इसी से आपकी क्रीड़ा का साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे हम आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सकें, और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें, तथा वह सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्मा ही ने सत्व आदि गुणों को जन्मादि कर्मों के कारण रूप माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्मा देव महातत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आपका ही अनुग्रह करने के लिए, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। ऐसा सारे के सारे जितने भी पंचभूत हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि किस प्रकार 5 पंचभूतों का जन्म किस प्रकार हुआ, यह अभी हमने कड़क शब्दों में समझा है। पंचीकरण में हम इन्हें आराम से शुद्ध बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल 6ठा अध्याय करेंगे, जहां विराट शरीर की उत्पत्ति के बारे में, पंचीकरण किस प्रकार पांचों के पांचों तत्व मिलकर के और ये पूर्ण संसार का निर्माण हुआ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भाष्य है, और इसकी सरल भाषा का भी भाष्य है जो हम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिवल मथ नित्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सौम्यौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी।
कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम